हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था फाइनेंशियल फंक्शन में ही और कुछ टॉपिक्स यानी कि और कुछ क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल थोड़ा लेंगे आज। जैसा कि यहाँ पे देखो दे रखा है, अभी तक आपने फाइनेंशियल फंक्शन पढ़ लिया तो इतना तो आपको समझ में आ गया कहाँ पे कौन सा फंक्शन लगाना है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो देख रहे हो आप लोग कि फाइंड आउट द कैश प्राइस ऑफ बाइक। आप बाइक खरीद रहे हो, है ना। डाउन पेमेंट आपको करना पड़ेगा 45,000। बाइक कंपनी कह रही है आप तुरंत 45,000 डाउन पेमेंट कर दो और बाकी का हम 864 रुपये का ईएमआई बना देंगे, जो कि आप कितने साल तक दीजिएगा, 3 साल तक पेमेंट करिएगा। और उस पर इंटरेस्ट भी लेंगे कितना, 13.5%, है ना। तो ये चाहे तो कंपनी कह सकती है, चाहे हम अपना खुद का सोचे मेरे पास 45,000, मैं 45,000 तुरंत दूंगा, बाकी का आप किस्त बना लीजिए, 3 साल में आराम से धीरे धीरे पेमेंट करेंगे। तो सवाल उठता है सर बाइक का दाम कितना पड़ा। तो ध्यान रखिएगा, अगर बाइक का आपको दाम निकालना है तो पहले तो इक्वल टू लगाइए। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा 45,000 तो हम तुरंत दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे 45,000 यहाँ पे लिख दीजिए। ये तो क्लियर है। प्लस करिए यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस करिए, हम एग्जैक्टली जो लोन ले रहे हैं वो यही है ना, ईएमआई जो चुका रहे हैं 864, 3 साल तक इतना रेट। तो अब हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू जाननी है, तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग पीवी फंक्शन ऐड करेंगे। पीवी प्रेजेंट वैल्यू, हमको प्रेजेंट वैल्यू जाननी है ना अपने बाइक की। तो 45,000 तुरंत दे रहे हैं और बाकी का जो हम लोग इंस्टॉलमेंट देंगे धीरे धीरे करके उसका आज के समय की क्या वैल्यू है। अब रेट मांग रहे हैं, सबसे पहले रेट फंक्शन खोल लें। रेट मांग रहा है, रेट हो गया आपका 13.5%। इसको डिवाइड कर दोगे 12 से। क्यों 12 से डिवाइड करोगे, सबको पता है क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट हम चुका रहे हैं। एनपीआर कितना है, कितनी बार पेमेंट करना है, 3 साल पेमेंट करना है, लेकिन 3 बार नहीं करना है, 12 टाइम्स, यानी कि दैट मीन्स 36 टाइम्स करना है ना। 3 साल, 3 साल गुड़े 12। अब सोचता है हर महीना कितना देना है, तो माइनस के साथ हम लोग टाइप करेंगे वैल्यू 864। सबको पता है माइनस के साथ क्यों साइन हम लोग करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फाइनेंशियल फंक्शन नेगेटिव रिजल्ट देता है। उसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग वैल्यू खुद ही माइनस में डालते हैं ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। फ्यूचर वैल्यू नहीं डालने की रिक्वायरमेंट है। और आप देखें यहाँ पे टाइप में क्या होगा। अब सॉल्व होता है, ये 864 रुपये हमें बिगनिंग ऑफ द मंथ देना है कि एंड ऑफ द मंथ देना है। अगर हम यहाँ पे 1 डालते हैं तो बिगनिंग ऑफ द मंथ, और अगर 0 डालते हैं तो एंड ऑफ द मंथ, या कुछ नहीं डालोगे तब भी एंड ऑफ द मंथ। तो फिलहाल तो मैं 0 डाल देता हूँ। ओके करते हैं, क्या आया 70,460। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम देखो यहाँ पे 70 था ना, यहाँ पे 1 डालते हैं, 70,746 रुपये। बात समझे, तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है 1 और 2 का। 746 था ना, 460। बात समझे कि नहीं समझे। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, यानी बाइक का मेरा प्राइस कितना है, 70,460 रुपीज़। क्लियर। अब जरा देखते, ये तो समझ में आ गया मेरे ख्याल से आपको। ये बाइक के प्राइस है आज के समय में, यानी बाइक की जो प्राइस है, ध्यान रखिएगा हम प्रेजेंट वैल्यू निकालें। अब अगर आपको निकालना है कि एग्जैक्टली हमने बाइक का पेमेंट कितना किया, जरा देखिए बाइक का आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा। ये 45,000 था, प्लस देखिए सर, ये देखिए, अरे सॉरी 12 नहीं बल्कि कितना 36, 3 साल जमा करना है ना। एग्जैक्टली हम लोग पेमेंट इतना कर रहे हैं, तो यानी कि इंटरेस्ट हम कितना देंगे। हाँ देखिए, आज के दिन बाइक की प्राइस कितनी थी, 70,460। लेकिन जब हम इंटरेस्ट के साथ दे रहे हैं यानी ब्याज के साथ दे रहे हैं, तो मेरी बाइक कितने की पड़ रही है। इंस्टॉलमेंट अगर आप देंगे तो 76,104 की पड़ेगी, यानी कि आप 5,643 रुपये आप इंटरेस्ट दे रहे हो। अब इसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट ईएमआई अगेंस्ट बाइक लोन। ठीक है। अब इस बार हमें बाइक लोन के अगेंस्ट ईएमआई निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बाइक कितनी है, 53,000, यानी 53,652 रुपीज़ की आपकी क्या है, बाइक है प्रेजेंट वैल्यू। डाउन पेमेंट कंपनी कह रही है आप 12,000 डाउन पेमेंट कर दो और 2 ईयर तक आपको पेमेंट करना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 13.5% चार्ज करेंगे। तो बताइए ईएमआई कितने की बनेगी। तो जल्दी कि बहुत सिंपल सा है, जब ईएमआई बनाएगा तो पहले तो यहाँ पे ना क्लियर कर लीजिएगा, इक्वल टू इसमें से माइनस कर लीजिए कितना, 12,000। क्यों 12,000 माइनस कर रहे हैं,
12,000 देखिए इसलिए माइनस हो रहा है, क्योंकि 12,000 इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि आप 12,000 तो तुरंत दे रहे हो ना, उसका तो वो तो एक तरह से लोन नहीं ना हुआ। लोन अमाउंट कितना हुआ? 41,652 रुपीज, इतना ही ना लोन कर रहे हो। अब इसका देखो ईएमआई कितना बनेगा, इक्वल टू, सॉरी, अब यहाँ पे इसी का बस हमें लोन के ऊपर देखना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीएमटी फंक्शन लगाएंगे। कौन सा फंक्शन? पीएमटी फंक्शन। ब्रैकेट ओपन, फंक्शन खोल लेंगे। अब देखो सबसे पहले देखेंगे रेट क्या है। तो रेट अगर आप चेक अगर आप कर रहे हो तो रेट में क्या है आपका, दैट इज 13.5%। अब इसको डिवाइड करोगे 12 से, किससे डिवाइड करोगे? 12 से डिवाइड कर लेना। अब 12 से डिवाइड कर दिया तो देखो रेट कितना आ गया। अब एनपीआर कितने साल में आपको पेमेंट करना है, सॉरी 2 साल में, तो 2 साल मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 12। सही है। फिर अब सॉल्व करते हैं प्रेजेंट वैल्यू कितनी है लोन, भाई आपको लोन कितना चाहिए, एक तरीके से आप कितना नहीं दे पा रहे हो। हाँ, ओके, इसको हम माइनस के साथ वैल्यू डालेंगे, तो माइनस हम लोग आगे लगा लेते हैं। नाउ नेक्स्ट, फ्यूचर वैल्यू कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, टाइप में क्या रखेंगे, 0 की 1। अब एंड ऑफ द मंथ है कि बिगनिंग ऑफ द मंथ आपको देना है, तो नॉर्मली एंड ऑफ द मंथ लेते हैं हम लोग, आराम से किस्त देंगे। तो 1990 ये आपका आएगा। अगर आपने यहीं पे अगर आपने किस्त कैसे दिया होता, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ दिया होता है, तो देखो 1967 पड़ता, 30 दिन का इंटरेस्ट का फर्क पड़ जाता है, क्योंकि आप बिगिनिंग में ही दे दोगे। समझ गए सब लोग? तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन ओपन करते हैं और इसको एंड ऑफ द मंथ कर लेते हैं, ज़्यादा सही है। जब कुछ ना दिया हो तो एंड ऑफ द मंथ मान के चला करो। अब सोचते हैं सर, अब आप इस किस्त में, आप चूंकि 2 साल तक किस्त देना है, तो आप जरा बताइए प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ, इंटरेस्ट अमाउंट कितना हुआ। ओके, तो उसी को जस्ट आपको पता है कौन सा फंक्शन लगाना है, ऑलरेडी आप लगा चुके हो, पीपीएमटी है, प्रिंसिपल के लिए होता है, प्रिंसिपल पर मंथ अगर निकालना है तो। ओके, रेट क्या है, अगेन यही रेट है, डिवाइड बाई 12, है ना। पर में क्या करेंगे, पर में टाइप मत करना, 1 यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये जो 1 है इसको सेलेक्ट कर लीजिए। एनपीआर कितना है, 2 ईयर, मल्टीप्लाई बाई क्या कर लीजिएगा, 12। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, माइनस के साथ टाइप करिएगा ये वैल्यू, ठीक है ना। अब आपको पता है हम जब इस यहाँ से ड्रैगिंग करेंगे तो ये 1 2 3 4 चेंज होना चाहिए, बाकी सब फिक्स होना चाहिए, यानी बाकी सबको ऑब्सोल्यूट करना होगा। ये रेट फिक्स हो जाएगा F4 पर में, तो पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना चेंज होना चाहिए ना जब ड्रैग करेंगे, तो इसको रिलेटिव ही रहने देंगे, इसको फिक्स नहीं करेंगे। एनपीआर इतना ही है, फिक्स है 24, तो F4। और यहाँ पे देखो प्रेजेंट वैल्यू भी फिक्स है, F4। ओके, अब तो कुछ करना नहीं है, ओके करिए। अब इसको हम लोग ड्रैग कर देंगे, 24 मंथ तक हमने देखिए ड्रैग कर दिया। ओके, तो अगर आप किस्त यहाँ पे देख रहे हो, ये तो हो गया प्रिंसिपल अमाउंट जो हर महीना हम लोग दे रहे हैं। पहले महीने हम जो किस्त देंगे उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना रहेगा, इस 1990 में कितना है प्रिंसिपल, 1521 रुपये। अगले महीने देंगे तो इसमें प्रिंसिपल कितना होगा, 1990 1538। इस तरह धीरे धीरे आप देख रहे हो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अब देखो इंटरेस्ट निकालना है, IPMT, ब्रैकेट ओपन, फंक्शन ओपन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे सेम उसी तरह से फंक्शन लगाना है। रेट, रेट बताइए क्या है, 13.5 डिवाइड बाई 12। ओके, और इसको क्या कर लेंगे, ऑब्सोल्यूट करते चलिए। पर में क्या रहेगा, पहला मंथ, इसको ऑब्सोल्यूट नहीं करिए। एनपीआर में कितना रहेगा, 2 ईयर, मल्टीप्लाई बाई 12। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बाइक इज दिस वन, इसको भी ऑब्सोल्यूट कर लीजिए, इसको भी ऑब्सोल्यूट करिए। ओके, देन ड्रैग कर लीजिए। अब देखिए ब्याज जो होगा ना, कोई नहीं, ब्याज धीरे धीरे घट रहा है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जमा करते चले जाओगे प्रिंसिपल अमाउंट, तो अब कम इन प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगेगा ना। लेकिन एक और चीज़, इन ईएमआई हमेशा सेम रहेगी। चलो ईएमआई निकाल लेते हैं फटाक से। हर मंथ की ईएमआई तो वही रहेगी ना, 1990, 1990 रुपीज़। यहाँ पे होम पे जाइए, ये सिग्मा बटन है, इसको दबा दीजिए। देखिए हर महीना किस्त तो सेम है, लेकिन प्रिंसिपल इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। अब सर, तो सर ये भी निकाल दीजिए, टोटल कितना प्रिंसिपल देंगे, जितने की बाइक होगी, यानी जितने का आप लोन ले रहे हो। तो लोन आप देख रहे हो, इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू, पहले यहाँ पे सम लगा देते हैं फंक्शन, ठीक है ना, यहाँ तक लगा देते हैं, इंटर।
ओके, यही था ना लोन अमाउंट। अब इसी को हम ड्रैग कर देंगे नीचे नीचे तक सब। 6,108 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है आपको। दिस वन इज इंटरेस्ट, 47,760 रुपीज़ देनी पड़ी। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सब लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट, फाइंड आउट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, बहुत सिंपल है ये भी। अगर आप देख रहे होंगे अमाउंट डिपॉजिट हम कर रहे हैं कितना, 20,000। कब कर रहे हैं, 4 जुलाई को, बिगनिंग ऑफ द मंथ है। ओके, टेन्योर कितना है, 3 साल। मेच्योरिटी कितनी रहेगी, 26 मिल रहा है। तो हम देखो एक मुश्त जमा कर रहे हैं ना, कहीं तो ये तो ऐसा तो नहीं कहा ना हर मंथ जमा कर रहे हैं। एग्जैक्टली हमें जानना क्या रेट, तो हम लोग सिंपल सा रेट का फंक्शन चला लेंगे। इससे पहले क्या लगाएंगे, इक्वल, ब्रैकेट ओपन, फंक्शन ओपन करिए। एनपीआर कितना, 3 साल। पर मंथ तो हम जमा नहीं कर रहे हैं। पीवी कितना था, 3 साल, सॉरी 3 साल नहीं, पीवी है आपका 20,000। फ्यूचर में कितना मिलेगा, इतना 26। अब यहाँ पे आपको ये पता करना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। यहाँ पे एक पे माइनस लगा ली, चाहे फ्यूचर वैल्यू में चाहे किसी को भी माइनस में फिगर डाल दीजिए। टाइप में क्या होगा, बिगनिंग ऑफ द मंथ है तो क्या डालेंगे, 1। ओके, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और क्लियर देखना है तो आप डेसिमल पोर्शन इंक्रीज कर लिया कीजिए। सॉरी, एग्जैक्टली कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 9.58%। 10% वो राउंड ऑफ में दिखता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे फाइंड आउट ईयर, यहाँ कह रहा है अगर हम लोन ले 2 लाख का 1 जुलाई को, है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा क्या, पर एनम 16%, और हर महीना हम ईएमआई चुका रहे 7,031 रुपये, जो कि हम लोग 1 जुलाई को ही हम लोग देंगे, बिगनिंग ऑफ द मंथ मान लो। तो यहाँ पे बताओ पे बैक पीरियड कितने समय लगेंगे हमें टोटल चुकता करने में। तो इक्वल टू, सॉरी आपको यहाँ पे क्या लगाना है, एनपीआर फंक्शन, एनपीईआर, दैट मीन्स नंबर ऑफ पेमेंट, ब्रैकेट ओपन, फंक्शन ओपन कर लीजिए, या मत करिए, ऐसे ही लिखते, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। पहले देखो रेट मांग रहा है, तो रेट क्या है, 16%। डिवाइड कर देना 12 से। सर क्यों 12 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे मंथली किस्त देना है। जब कोई चीज़ मंथली में एक फिगर भी आ जाए तो समझ जाओ सबको आपको क्या करना होगा, मंथली। यहाँ पे हमने मंथली नहीं कन्वर्ट किया था, क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ मंथली नहीं थी। तो यही चीज़ कॉमन सेंस लगाना है फॉर्मूला लगाते समय। पर मंथ इंस्टॉलमेंट कितना है, दिस वन, ये ईएमआई हमें चुकाना है। फिर कह रहा है कि अब पीवी कितना है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है लोन की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 2 लाख। एफ भी भरना है, नहीं एफ भी कुछ नहीं डालना है, फिर एक कॉमा दे दो, है ना। फिर अब क्या भरना है, 0 और 1, बताओ क्या करना है, 1, दैट्स इट, इंटर कर दिया जाए। क्लियर। 24 टाइम्स जमा करना है, यानी 2 साल लगेंगे। 2 साल लगेंगे, आप 2 साल में चुकता कर लोगे। दशमलव हटाना है, आप यहाँ से कर लो डिक्रीज, सॉरी ये तो इंक्रीज हुआ, डिक्रीज कर लो। समझ रहे हो, अब ये माइनस क्यों आ रहा है, सबको पता है ना, क्योंकि फाइनेंशियल फंक्शन नेगेटिव रिजल्ट देता है। अब इसको अगर आपको क्या करना है, पॉजिटिव में करना है, तो इसमें कोई भी एक चीज़ क्या कर लीजिए, F2 दबाइए, कोई भी एक फिगर को, वैल्यू को माइनस में लिख दीजिए। अब सही है 35, अरे यार 35 है, 24 गलत था, सॉरी सॉरी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, 35 मंथ लगेंगे चुकाने में। जरा देखा जाए कितना हम चुका रहे हैं, इक्वल टू, ये हम इंस्टॉलमेंट देंगे कब तक, 35 महीने तक, इन 35 टाइम्स, यानी कितना साल हुआ, एक तरीके से 2 साल 11 महीना, तो 2,44,000, यानी कि सोचो 48,000 रुपीज़, यानी कि 48,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, 48,880 रुपीज़, वही आपका इंटरेस्ट हुआ। और ये एंड ऑफ द मंथ होता ना, तो पक्का कितना था, 36 मंथ आता, है ना, एक महीना बढ़ जाता। चलिए, नाउ फाइंड आउट द मेच्योरिटी अमाउंट, बहुत बढ़िया, यही मज़ा आता है करने में, सबसे बढ़िया, कि भैया देखो हम हर महीना जमा करेंगे 500 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें चल रहा है 8%, 15 साल बाद पैसा निकालेंगे, और हम ओपनिंग कब करेंगे, खाता कब खोलेंगे, 1 अप्रैल को, यानी एक को ही जमा करेंगे हर महीना 500 रुपये। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, फ्यूचर वैल्यू, हमें भविष्य का वैल्यू जानना है, भविष्य में हमारे हाथ में कितना आएगा। तो जल्दी से रेट लगा दीजिए, 8%, डिवाइड करिएगा 12 से। क्यों 12 से डिवाइड कर रहे हैं, क्लियर है ना सबको, क्योंकि हम लोग मंथली इंस्टॉलमेंट डाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एनपीआर कितना है, 15 साल जमा करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 कर लीजिएगा, 180 महीने जमा कर रहे हैं हम लोग। पर मंथ कितना जमा कर रहे हैं, माइनस के साथ फिगर डालिए, 500। प्रेजेंट वैल्यू कुछ नहीं डालने की ज़रूरत है। टाइप कब जमा कर रहे हैं, पहला दिन,
कि एंड ऑफ द मंथ? फर्स्ट है तो फर्स्ट डालिए, ओके कर दीजिए। 1,74,000 आपको मिलेगा। अब अगर आप जानना चाहते हो कितना हमने जमा किया पैसा बैंक में, तो देखो इतना मल्टीप्लाई बाई कितने साल जमा किए थे, 15 साल, मल्टीप्लाई बाई 12। समझ रहे हो ना कैसे? तो करीबन 90,000 तुम जमा किए किस्तों में, आराम से धीरे धीरे करते करते, और बैंक तुमको कितना दे रही है? 1,74,000। बढ़िया है ना? बढ़िया पैसा मिल रहा है 15 साल, 15 साल तक वेट करिए फिर। हम्म। अब चलिए देखिए यहाँ पे, लेकिन 15 साल पेशेंस रखना होगा। अब देखिए यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट्स एंड विदड्रॉ राउंडेड ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 रुपीज़, ठीक है ना? अब यहाँ पे हमें फिक्स डिपॉजिट बताना है। डिपॉजिट हम कितना कर रहे हैं? 3,50,000, यानी वन टाइम जमा कर रहे हैं, है ना? यहाँ तो मान लो रेकरिंग अकाउंट था, धीरे धीरे हर महीना जमा कर रहे थे। रेकरिंग में हर महीना जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट हम एक ही बार जमा कर रहे हैं 3,50,000, 20 साल के लिए 8% इंटरेस्ट से। और हमें हर साल के एंड में, 18,000 रुपये निकालना भी है, ठीक? तो अब पूछ रहा है बताओ मेच्योरिटी अमाउंट कितना है। बहुत सिंपल सा लग जाएगा, क्या? एफ वी, फ्यूचर वैल्यू, फंक्शन खोलो। इस बार रेट में क्या हो जाएगा? 8%। डिवाइड हो जाएगा कितने से? 12 से डिवाइड होगा? नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सब क्या है ना? अब क्या है यहाँ पे? एनपीआर कितना हो जाएगा? एनपीआर कितना है? 20 है। अब यहाँ पे पर मंथ नहीं, ईयर के एंड में निकाल रहे हैं। कितना निकाल रहे हैं? 18,000 निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं, यहाँ ध्यान रखना। और प्रेजेंट वैल्यू कितना जमा कर रहे हैं आप? 3,50,000। इसके आगे क्या लगा दीजिए? माइनस। अब देखिए यहाँ पे टाइप में क्या रखेंगे? कब खाता खोल रहे हो? बिगनिंग ऑफ द मंथ कि एंड ऑफ द मंथ? कुछ नहीं दिया है, छोड़ो, जाने दो, कुछ मत डालो, है ना? तो यहाँ पे देखो, जैसे ये ओके करेंगे तो देखो कितना अमाउंट मिलेगा? 8,07,619 रुपीज़, है ना? लेकिन अगर सपोज करो हमने नहीं निकाला होता कुछ पैसा, देखो यहीं पे तुरंत मैं एक और एफ वी चला रहा हूँ, फ्यूचर वैल्यू, फंक्शन ओपन करो। हमने 8% की रेट से कितने साल के लिए? 20 साल के लिए पैसा जमा किया। प्रेजेंट वैल्यू कितना? 3,50,000। कुछ भी नहीं निकालते हर साल, तो कितना मिलता? लो, इतना ज़्यादा मिलता, इस सेल में जगह ही नहीं है, ठीक है ना? 16 लाख। अब ये नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि सबको पता है कि आप हर साल क्या कर रहे हो? 18,000 करके विदड्रॉ कर ले रहे हो, तो ये फ़र्क है, समझ गए? जस्ट डबल का फ़र्क है। तो हर साल मत विदड्रॉ करो, छोड़ो, पड़े रहने दो। आगे आते हैं सब लोग। अब ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पहले समझिए। कह रहा है क्वेश्चन, मिस्टर क्या है? शिवांकर, है ना? हैज़ टेकन अ लोन 60,000 विद इंटरेस्ट 10%, 5 ईयर के लिए। कैलकुलेट हिज ईएमआई एंड फाइंड आउट द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द 21वें इंस्टॉलमेंट में वो कितना प्रिंसिपल जमा करेगा। आपको पता है जैसे जैसे हम जमा करते जाते हैं वैसे वैसे प्रिंसिपल हमारा बढ़ता है जो इंस्टॉलमेंट में, और इंटरेस्ट क्या होता है? घटता है। इतना तो सबको पता है। तो पहले तो ईएमआई निकाल देते, फटाक से ईएमआई निकालते। ईएमआई के लिए कौन सा फंक्शन चलाओगे? पीएमटी फंक्शन चला लेना। अब रेट जल्दी बताओ। अब चलिए देखिए यहाँ पे रेट में क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या? 10% टाइप कर लेते हैं। और टाइप करेंगे तो आपको पता है अब्सोल्यूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना? क्योंकि ये टाइप हो रहा है, चीज़ें तो फिक्स ही हो जाएंगी। अब कितने साल के ईएमआई निकालना है तो डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा। एनपीआर कितना है? 5 ईयर, 5 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? 12। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है लोन की? माइनस के साथ 60,000 टाइप कर लेते हैं हम लोग। माइनस क्यों लगा रहे हैं सबको पता है ना? फ्यूचर वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, टाइप में क्या होगा? कब हमें जमा करना है? चलो कुछ नहीं दिया, जीरो मानते, एंड ऑफ द मंथ हम लोग किस्त चुकाएंगे। तो किस्त आ रही है कितनी? 1,274 रुपीज़ 82 पैसे, यानी घूम फिर के 1,275 आएगा अगर हम इसे राउंड ऑफ करते हैं तो। हो गया ना? अब कह रहा है अब बताओ 21वें इंस्टॉलमेंट में कितना प्रिंसिपल अमाउंट जमा हो रहा होगा। हाँ, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, पीपीएमटी लगाना, आपको पता है। क्वेश्चन जो पूछा आपको वो बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सबको पता है? 10%। 10% डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 12।
पर में क्या होगा बताओ, कौन से महीने का जानना है? 21st, तो यहाँ 21st डाल दो बस, और क्या करना है, बाकी सब तो ईजी है। 5 ईयर मल्टीप्लाई बाई 12, प्रेजेंट वैल्यू -60,000, दैट्स इट। तो ये रहा प्रिंसिपल आपके कौन से मंथ का, 21st मंथ का। क्लियर? इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, ये सेल्फ कर लेना, मेरे ख्याल से इजी है, इसमें भी ईएमआई ही निकालना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ईएमआई निकालना है। ओके, इसमें कॉस्ट ऑफ मोबाइल दे रखा है, मोबाइल खरीद रहे हो और इतने किस्तों में, तो ये क्वेश्चंस आप लोग खुद से करिए। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, आज नहीं, डेप्रिसिएशन अभी नहीं स्टडी करना है, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन पहले समझाना पड़ेगा आप लोग को। और दूसरा नंबर शीट 1, शीट 1 भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ये लोन अमाउंट है, इंटरेस्ट है, रीपेमेंट है, ईएमआई निकालना है, और इसमें आपको पीपीएमटी 9 किस्त में चुकाना है हमें पैसा, है ना। तो कितना प्रिंसिपल, कितना इंटरेस्ट, और जीएसटी के साथ जमा करना है। तो जीएसटी जब आ जाए ना, तो ध्यान रखना जीएसटी किस पे लगेगा, प्रिंसिपल पे ही लगेगा कि इंटरेस्ट पे? नहीं, मूलधन पे क्या, वो तो हम ले रहे हो तो वापस कर देना, उस पे काहे का। बैंक क्या चार्ज करती है, इंटरेस्ट, वही उसकी सर्विस चार्ज है ना, इंटरेस्ट। तो एग्जैक्टली बैंक किस पे जीएसटी चार्ज करेगी, इंटरेस्ट का जो भी अमाउंट आएगा उसी के ऊपर 18% निकाल लेना। अब ईएमआई विद जीएसटी पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्लस जीएसटी, और फिर ड्रैग कर दे। क्लियर? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सेल्फ करिए, ठीक है ना। मैं ही सब कुछ नहीं बताऊँ, आप लोग खुद करिए, तब आप लोगों को मज़ा आएगा, ठीक है ना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रैक्टिस फाइल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।